पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जे सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। देन प्रिंसिपल उसके गार्जियन को बुलाने को कहती है, जिसके बाद वहाँ पर उसका कजिन आ जाता है जो उसके गार्जियन के तौर पर वहाँ पर आया था। और वो जे को कहता है, तुमने अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। अब तुमने सोचा है कि तुम आंटी को क्या जवाब दोगे और अपने ग्रैंडपा को भी, जिन्होंने तुमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी। अब तुम्हारे पास ये चांस भी नहीं रहा कि तुम अपना सेक्शन चेंज कर सको। अब तुम्हें इसी सेक्शन में रहना पड़ेगा अगर तुम इस स्कूल में टिक पाओ। तो जिसके बाद वो उसको पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना है। तो जे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो बोलने ही लगती है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो जे को कहता है, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, तो ये लो मेरा कार्ड रख लो और तुम्हें जो भी खरीदना हो वो तुम खरीद सकती हो। तो वो उससे वो कार्ड पकड़ लेती है, जिसके बाद वो बहुत सारी शॉपिंग करके आती है। तो एरिस उसको देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। तो वो उनको बताती है कि ये सब उसने अपने कजिन यानी एरिस के भाई के कार्ड से लिया है। तो ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और एरिस उसको कहने लग जाता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती जो किसी और के पैसे तुम ऐसे उड़ा रही हो। तो वो कहती है, मैंने तो बस अपने स्कूल जाने के लिए एक साइकिल ही ली है। तभी आंटी भी उसको कहती है, नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ भी करने से पहले तुम्हें परमिशन लेनी होगी। तो ये सब सुनकर उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो वहाँ से सॉरी कहकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम केफर को देखते हैं जो ड्रिंक्स लेकर यूरी के पास जाता है और यहाँ ये दोनों जे के बारे में बात करने लगते हैं। केफर कहता है, आज जैसे जे ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, मुझे लगता है कि हमारा प्लान काम कर रहा है। लेकिन यूरी उसको नहीं बताता कि ये सब तो उसने यूरी के कहने पर किया था। जिसके बाद वहाँ पर क्लास के बाकी लड़के भी आ जाते हैं। तो केफर उनको अपना प्लान बताने लगता है और कहता है कि मैं जे के साथ प्यार का झूठा नाटक करूंगा और जब वो मेरे प्यार में गिर जाएगी तो मैं उसका दिल तोड़ दूंगा। तो सब लड़के बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर कहीं ना कहीं यूरी को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद वो जे को पसंद करने लग गया था और ये बात उसको भी नहीं पता थी। अगले सीन में जे क्लास में आती है तो सब उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, जे तुम वापस आ गई, क्या तुमने हमें मिस किया। तो जे उन सबको ऐसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, एकदम से ये लोग इतने अच्छे कैसे हो गए, लगता है इन्होंने कुछ गलत खा लिया है, तभी इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद वो केफर के साथ जाकर बैठ जाती है और वो भी उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है और उसके पास बैठना जे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अगले सीन में जे अपने फ़ोन में गेम खेलते हुए जा रही होती है। तभी सामने से केफर आ जाता है और कहता है, ऐसे मोबाइल यूज़ करते हुए जा रही हो, अगर गिर गई तो। जिस पर वो उसको कहती है कि मेरे गिरने से तुम्हें क्या। तभी वो जानबूझकर उसके सामने पैर करता है तो वो गिर जाती है और जब वो गिरने लगती है तो वो उसको पकड़ लेता है और स्माइल करके देख रहा होता है, जो देखकर वो मन में कहती है कि ये मुझे देखकर इतनी स्माइल क्यों कर रहा है, क्या ये बदल गया है, क्या इसने मुझे सेक्शन ई में एक्सेप्ट कर लिया है। ओ गॉड, ये इतना अच्छा कैसे हो गया, इसने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। जिसके बाद जे कैफेटेरिया वाली आंटी के पास जाती है जो उसको वाटर बोतल देती है। तो वो उनको थैंक यू कहती है। तभी उसको डस्टबिन के पास से किसी के रोने की आवाज़ आती है। तो वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़की बैठी रो रही होती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की मीका है और ये हालत उसकी सेक्शन बी के बॉयज़ ने की थी एरिस के कहने पर। तो जे उसको उठाती है और उसको वॉशरूम लेकर जाती है उसका हुलिया सेट करने के लिए। जिसके बाद वो उसको कहती है कि तुम मेरे साथ सेक्शन ई में चलो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद वो उसको अपने साथ सेक्शन ई में लेकर जाती है। तो वहाँ सब लोग मीका को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन जे किसी को भी कुछ नहीं बताती, बल्कि मीका की चोट पर बैंडेज करने लगती है। और तभी केफर और यूरी क्लास में आते हैं और केफर कहता है, ये सब क्या चल रहा है। तो जे उसको कहती है कि हमें मीका को सेक्शन बी के बॉयज़ से बचाना होगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरिस ये सब कुछ इसीलिए करवा रहा था क्योंकि उसको लगता था कि मीका ने एला के बारे में कुछ गलत र्यूमर्स फैलाए हैं। जिसके बाद केफर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें किसी और की प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो उसको कहती है, क्यों, जब सेक्शन बी के बॉयज़ मुझे मार रहे थे तब तो तुम मुझे बचाने आ गए। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन ये दोनों बातें अलग अलग हैं, वो तुम थी और ये कोई और है। और ये सुनकर सब लोग उनका चेहरा देखने लग जाते हैं। तो जे कहती है, मुझे नहीं पता, अगर तुम लोगों ने इसकी हेल्प नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मैं तो ज़रूर करूँगी और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये बात याद रखना। और ज़बरदस्ती उसको वहाँ पर बैठा लेती है। जिसके बाद वो दोनों घर जा रही होती हैं। तभी मीका जी को बार बार सॉरी कह रही होती है क्योंकि उसकी वजह से जे की पूरी क्लास से लड़ाई हो गई।
लेकिन जे उसको कहती है कि अरे यार बस करो, कितना सॉरी बोलती हो तुम। जिसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाती हैं और तभी मीका उसको एला के बारे में बताने लगती है, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एला मीका को कहती है कि मुझे केफर ने प्रपोज किया है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो अब तुम उसको क्या आंसर दोगी। तभी वो उसको बताती है कि मुझे यूरी ने भी अपनी फीलिंग्स बताई हैं और अब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। जिसके बाद मीका उसको कहती है जो तुम्हारे दिल में है वो ही करो, अपने दिल की सुनो। जिसके बाद जे उसको कहती है कि अब तुमने कल के बारे में क्या सोचा है। तो वो कहती है कि कल की मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कल एला होगी तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी। आज वो स्कूल नहीं आई थी, इसीलिए इन सब की इतनी हिम्मत हुई। और वो जे को आज के लिए थैंक यू कहती है और उसको हक कर लेती है। जिसके बाद जे घर जाती है और एरिस को कहती है कि मीका वो लड़की नहीं है जिसने एला के बारे में बुरा भला कहा था, बल्कि वो तो कोई और लड़की थी। लेकिन एरिस कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मीका को सज़ा ज़रूर मिलेगी। और तभी वहाँ पर एला आ जाती है और ये सब कुछ सुन लेती है और कहती है कि मीका के साथ क्या किया है सेक्शन बी के बॉयज़ ने, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब उसकी वजह से एरिस और एला की लड़ाई हो गई। अगले सीन में केफर और यूरी क्लास में बैठे होते हैं। तभी केफर यूरी से कहता है कि अब तक जे स्कूल क्यों नहीं आई। तो वो कहता है कि तुम्हें उसकी फ़िक्र हो रही है, क्या तुम उसको जानते हो, कल तुमने उससे लड़ाई की थी, हो सकता है इसी वजह से उसने छुट्टी कर ली हो। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जे आ जाती है और आते साथ ही वो उस लड़के को देखती है जो मीका को पसंद करता था। उसका नाम कैलिक्स था। कल मीका ने उसको उन दोनों के बारे में बताया था कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे को बेबी बेबी कहकर बुलाते थे। और वो उसको तंग करने के लिए सियन और फेलिक्स को बेबी कहने लग जाती है। और उसका इतना अच्छा मूड देखकर केफर भी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे भी बेबी कहने वाली हो। तो वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या, किस एंगल से तुम बेबी लगते हो। तो वो कहता है हाँ देखी है, बहुत हैंडसम हूँ ना मैं। तभी वहाँ पर एला आती है और जे को अपने साथ बात करने के लिए बुलाती है, तो वो उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद एला उसको उसकी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, अगर जब भी मैं आसपास ना हूँ तो प्लीज़ तुम मेरी फ्रेंड की ऐसे ही हेल्प करना जैसे कल की थी, और उसको कैलिक्स से दूर रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसे प्ले बॉय के साथ मेरी फ्रेंड दोबारा से रिलेशनशिप में आए। तो जे उसको कहती है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसकी लाइफ है, वो जिसको चाहे चूज़ करे। जिसके बाद वो वापस क्लास में आ जाती है तो सब लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि एला ने उससे क्या बात की थी। तो जे बताती है कि कुछ नहीं, बस उसने मुझे कल के लिए थैंक यू कहा और मुझसे एक फेवर भी मांगा। तो केफर जल्दी से पूछता है कि क्या फेवर, जिस पर वो उसको बताने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसकी वजह से उनकी अधूरी बात रह जाती है और वो उसको जवाब नहीं दे पाती। अगले सीन में हम कैलिक्स को देखते हैं जो किसी का मैसेज देखकर गुस्से से भर जाता है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसको क्या हुआ, और उसके पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का माइकल मीका को सबके सामने प्रपोज कर रहा था और सब लोग मीका को उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने को बोल रहे थे। ये देखकर कैलिक्स बहुत दुखी हो गया था। जिसके बाद वो मीका के पास जाता है और उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस और दो, मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं सुधर गया हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो एला मीका को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों बात करने जाते हैं। तभी जे को उस लव लेटर के बारे में याद आता है और वो भागकर कैलिक्स के पास जाती है और उसको वो लव लेटर देती है और कहती है कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। जिसके बाद वो उसको पढ़ने लगता है और उसमें मीका ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, जो पढ़कर वो इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो मीका से बात करने जाता है। तभी केफर भी वहाँ पर उनकी बातें सुन रहा होता है। तो वो जे को कहता है चलो उनके पीछे चलते हैं। तो जे कहती है लेकिन ये तो गलत बात है ना, हमें उनकी प्राइवेसी खराब नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है नहीं, मैं तो कैलिक्स के लिए जा रहा हूँ, क्या पता वहाँ पर डेविड हो, उसको हर्ट करे। तो वो उसको कहती है हाँ ये भी सही है। जिसके बाद वो दोनों चुपके से उन दोनों को देखने लग जाते हैं। तभी जे कहती है ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे। तो केफर गुस्सा करने लगता है और कहता है मुझे पता है मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस दोगी तो मैं ज़रूर बदल जाऊँगा। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे केफर ने ये सब जे को देखकर कहा। लेकिन तभी केफर कहता है ये सब कैलिक्स ने कहा होगा मीका से। जिसके बाद ये बाथरूम में जाती है तो वहाँ किसी ने यूरी और केफर के बारे में लव लाइन्स लिखी हुई थी। तो ये देखकर जी कहती है ये कौन है जिसने मेरे केफर पर नज़र रखी। तभी वो इधर उधर देखने लगती है
कि कहीं किसी ने सुना तो नहीं। जिसके बाद हम मीका को देखते हैं जो जे को एक लेटर देती है कैलिक्स को देने के लिए। जिसके बाद वो पूरी क्लास उस लेटर को पढ़ने के लिए कैलिक्स के साथ बैठ जाती है और कैलिक्स वो लेटर पढ़ के रोने लग जाता है। तो सब उससे पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो जे को हक कर लेता है और थैंक यू कहता है क्योंकि मीका ने उसको सेकंड चांस दे दिया था। जिसके बाद जे बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले सीन में वो एरिस के पास जाती है और उसको उस लड़की की वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसने एला के बारे में बुरा भला कहा था। लेकिन वो उसको कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे पता है कि तुम मुझे यूज़ करना चाहती हो क्योंकि तुम उस लड़की से बदला लेना चाहती हो, तभी तुम मुझे ये रिकॉर्डिंग दिखा रही हो ना, और मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करूँगा। और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम एक न्यू लड़के को देखते हैं जो जे से रास्ता पूछता है, लेकिन जे उसको ऐसे बताती है कि वो हंसने लग जाता है। तभी यूरी वहाँ पर आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूरी जे की साइकिल लेकर भाग जाता है। तो जे कहती है ठीक है, तुम मेरी साइकिल लेकर भाग रहे हो तो मैं तुम्हारी कार लेकर भाग जाऊंगी, और उसकी कार में बैठकर उसके पीछे जाने लगती है। अगले सीन में जे यूरी के सिर पर मारने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो मार ही देती है। तो केफर ये सब थोड़ा जेलस होकर देख रहा होता है। जिसके बाद वो जे को गिरा देता है। बदले में जे भी उसको गिरा देती है और भागने लगती है, लेकिन तभी केफर उसको पकड़ लेता है और उन दोनों की किस हो जाती है। जिसके बाद वो केफर को खुद से दूर करती है। तो एरिस भी वहाँ पर आ जाता है और जे से पूछने लगता है क्या कोई प्रॉब्लम है, और उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी केफर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तुम्हें इसकी बहुत फिक्र है? तो वो कहता है हाँ, ये मेरी कज़िन है। जिसके बाद वो दोनों जे को खींचने लगते हैं और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो दोनों ही नहीं रुकते। और तभी केफर जोर से उसको अपनी तरफ खींचता है और किस कर लेता है। जिसके बाद हम केफर को देखते हैं जो अपने मुंह पर आइसिंग कर रहा होता है क्योंकि जे ने उसको पंच मारा था और उसका मुंह सूज गया था। जिसके बाद यूरी उसको कहता है कि तुमने उसको किस क्यों किया? तो वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि हमने क्या प्लान बनाया था, और मुझे लगता है कि अब हमारा प्लान काम कर रहा है। जो सुनकर यूरी उसको ये सब करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जे के साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अगले दिन जे स्कूल आती है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि केफर की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। जिसके बाद वो क्लास में जाती है तो केफर और यूरी भी उसको देखने लगते हैं, और तभी यूरी उसको कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो बिना पेपर किए ही सो जाती है। जिसके बाद सब लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम नहीं उठी तो केफर तुम्हें किस कर लेगा। तो वो झट से उठ जाती है। तभी उसको पता चलता है कि उसका पेपर तो केफर ने कब का सबमिट भी करवा दिया। तो वो कहती है लेकिन मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है मैंने तो बस 2 मिनट के लिए आँख बंद की थी, ये सब कुछ इतना फास्ट कैसे हो गया। अगले दिन वो क्लास में आती है और सीएन पैनकेक्स बनाने का सामान लाता है और उसको कहता है कि चलो पैनकेक्स बनाते हैं। जिसके बाद वो दोनों पैनकेक्स बनाने लग जाते हैं, और तभी केफर और यूरी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जे को कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत लकी होगा, आई विश कि वो मैं ही बनूँ। और इन सब बातों में जे का पैनकेक्स जल जाता है। तो वो केफर को कहती है जाओ यहाँ से। तभी यूरी उसकी मदद करने लगता है। तो वो यूरी को कहती है तुम बहुत अच्छी हो, किसी और की तरह नहीं हो जो मुझे तंगी करते रहते हैं। जिसके बाद उन सबको पता चलता है कि उनका रिजल्ट आ गया है। तो जे कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं तो फेल ही होने वाली हूँ। तो केफर कहता है कि कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। जिसके बाद वो लोग रिजल्ट चेक करते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके 98.9 मार्क्स आए थे, जो देखकर उसको तो यकीन ही नहीं आता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि केफर ने उसका पेपर लिखा था। जिसके बाद वो सीएन के पास जाती है और देखती है कि वो एक लेडीज़ बैग पकड़कर बैठा है। तो वो कहती है कि तुम्हारा सेंस ऑफ फैशन तो काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छा बैग है। इस पर वो कहता है कि मेरा बैग नहीं है, पता नहीं किसी लेडीज़ का है, यहाँ पड़ा हुआ था तो मैंने पकड़ लिया, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि जिसका है उस तक पहुँच जाए। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और गुस्से से अपना बैग उससे छीन लेती है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पर लेकर आती है और कहती है कि इसमें पैसे थे लेकिन अब नहीं है। जिसके बाद वो लड़का सीएन के साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करने लगता है और सब लोग सीएन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। और ये सुनकर वो बिल्कुल चुप होता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी वहाँ पर सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और यूरी सीएन से कहता है कि ये सच है। तो वो कहता है नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने चोरी नहीं की। जिसके बाद जे
उन सबसे सीएन के लिए लड़ने लग जाती है। तो यूरी उसको उठाकर क्लास में ले जाता है, जिसके बाद जे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और सीएन को बातें सुनाने लग जाती है। जिसके बाद सीएन और वो दोनों ही रोने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद जे सीएन को घर छोड़ने जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि सीएन को उसके घर में सब लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उसकी फैमिली काफ़ी बिजी रहती है और उनके पास किसी के लिए भी टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से सीएन इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगले सीन में केफर जे को बताता है कि ये सब कुछ एक प्लान था, किसी ने जानबूझकर सीएन के साथ ये सब किया है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एला ने किया है क्योंकि वो जे से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी, क्योंकि मीका जो कि एला की बेस्ट फ्रेंड थी उससे बहुत ज़्यादा दूर हो गई सिर्फ और सिर्फ जे की वजह से। जिसके बाद जे घर जाती है तो उसका कजिन उसको बताता है कि उसकी ग्रैंडमा आने वाली है, तो उसको अपनी स्टडीज़ पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए ताकि वो उससे और नाराज़ ना हो। तो वो कहती है कि वो तो मुझे फेस भी करना नहीं चाहती होंगी क्योंकि उनको मेरी वजह से हार्ट अटैक आया था। तो वो कहता है कि तुम पुरानी बातों को भूल जाओ, उनको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ग्रैंडमा तुमसे किसी भी बात को लेकर नाराज़ ना हो। जिसके बाद अगले दिन वो स्कूल जाती है और सेक्शन बी में जाकर डेविड के मुंह पर 25,000 रुपीज़ मारती है और कहती है कि ये पकड़ो तुम्हारे पैसे। तो वो कहता है कि तुम ये पैसे क्यों दे रही हो, जिस पर बाकी सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि शायद सीएन ने वो पैसे वापस कर दिए हैं। तो जे को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, तो वो कह देती है कि वो पैसे उसने नहीं बल्कि मैंने चोरी किए थे। तभी एरिस उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले रही हो। तो वो कहती है कि मैं सच भी ना बोलूं, वो पर्स मैं नहीं उसको पकड़ाया था। जिसके बाद वो क्लास में वापस आती है तो सब लोग लैपटॉप में कुछ देख रहे होते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया। तो वो कहती है कि मैंने क्या किया, जिस पर वो लोग उसको वीडियो दिखाते हैं जो कि वायरल हो चुकी थी। यानी अभी जो कुछ भी वो सेक्शन बी में बोलकर आई थी, किसी ने उसकी लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी और ये सब कुछ उसी लड़की ने किया था जिससे जे की लड़ाई हुई थी। जिसके बाद जे कहती है मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब हो जाएगा। जिस पर सीएन कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, अब तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया क्योंकि सब लोग तुम पर ब्लेम डाल रहे थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो उसको हक कर लेता है और थैंक यू बोलता है, लेकिन जे को नहीं पता था कि अभी तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई है। जिसके बाद वो घर जाती है तो उसको उसके कजिन से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और दूसरी तरफ हम केफर को देखते हैं जो जे की वो सारी वीडियोस डिलीट करवा रहा था। तभी वो लड़का जो उसकी वीडियो डिलीट कर रहा था वो उसको कहता है कि अगर तुम ये बात जे को बता दो कि तुमने उसकी सारी वीडियो सोशल मीडिया से रिमूव करवाई हैं तो वो तुमसे काफ़ी इम्प्रेस होगी। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है। जिसके बाद हम जे को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं तो वो वहाँ पर जाकर अपने लिए खाना ऑर्डर करती है, लेकिन तभी वहाँ पर लड़कियाँ उसको देखने लगती हैं और फिर वो रेस्टोरेंट के ओनर से कहती हैं कि इस लड़की को इस रेस्टोरेंट से बाहर निकालो क्योंकि ये एक चोर है और इसकी वजह से हम सब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो वो जे के पास आता है और कहता है कि आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। तभी वहाँ पर यूरी आ जाता है और एक दिन के लिए पूरा रेस्टोरेंट रेंट पर ले लेता है और उन लड़कियों को बाहर निकलवा देता है जो जे को रेस्टोरेंट से बाहर निकलवाने के लिए बोल रही थी। तो उस रेस्टोरेंट का मैनेजर उन सब लड़कियों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी जे यूरी को कहती है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो वो कहता है कि क्यों ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी तभी मैंने ये किया है। और मन में कहता है कि क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे। जिसके बाद उन दोनों का खाना आ जाता है और वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर केफर भी आ जाता है और वो बाहर से ही उन दोनों को ऐसे हंसते हुए देखता है तो बहुत ज़्यादा सैड और जेलस हो जाता है। इधर यूरी भी जे को देखकर सोच रहा होता है कि पता नहीं अब केफर जे के साथ क्या करने वाला है और मन में कहता है मैं हमेशा से समझता था कि मैं एला से प्यार करता हूँ, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि जे के लिए मेरे मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जिस लड़की से केफर इतनी नफरत करता है मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा। तभी वो जे से कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। तो वो कहती है हाँ था, लेकिन अब वो कोमा में पड़ा हुआ है। तो वो कहता है क्यों, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। इस पर वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी यूरी उसको कहता है कि तुम घर कैसे जाओगी। तो वो कहती है अपनी साइकिल पर, लेकिन मैं साइकिल चलाकर बहुत थक जाती हूँ क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिसके बाद वो उसको साइकिल पर ही ड्रॉप करने जा रहा होता है। तो जो कहती है
मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कार है और तुम उसमें मुझे ड्रॉप करने वाले हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी साइकिल पर ही मुझे ड्रॉप करने की बात कर रहे हो। और उसने उसको टाइट पकड़ा होता है। तभी यूरी कहता है, यार प्लीज़ मुझे यहाँ से मत पकड़ो, मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझे शोल्डर से पकड़ लो। तो वो शोल्डर से उसको पकड़ने लगती है कि वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उसको चोट लग जाती है। तो वो उसको उठाता है और अपना रुमाल उसके घुटने पर बांध देता है, जिसके बाद वो उसको उठाकर साइकिल पर बिठाता है और खुद उसके साथ पैदल पैदल चलने लगता है। तो वो कहती है कि घर बहुत ज़्यादा दूर है, तुम कितनी दूर पैदल चलोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मेरी टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूँगा। इसके बाद वो उसको घर लेकर जाता है और ज़बरदस्ती गोद में उठा लेता है। तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, और उसको उठाकर अंदर लेकर जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर जे की ग्रैंडमा आ जाती हैं, लेकिन उनको देखकर भी वो उसको नीचे नहीं उतारता, बल्कि उनसे पूछता है कि क्या आपके पास मेडिसिन किट है? तो वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल है। इसके बाद वो जे को अंदर ले जाता है और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है। तभी ग्रैंडमा उससे पूछ लेती हैं कि क्या तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? तो ये देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ क्लासमेट हैं। तभी यूरी वहाँ से जाने लगता है। तो ग्रैंडमा उसको कहती हैं कि खाना खाकर जाना, तुमने जे की मदद की है। तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है और उसको देखकर कहता है कि नहीं, ये यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो ग्रैंडमा उसको डांटती हैं और कहती हैं कि ये हमारा मेहमान है, और यूरी को खाने के लिए रोक लेती हैं। जिसके बाद हम जे की आंटी को देखते हैं, जो कि जे को डांट रही होती हैं और कहती हैं कि क्या तुम भूल गई तुमने अपने पहले बॉयफ्रेंड का क्या हशर किया था? फिर भी तुम किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही हो। और कहती हैं कि तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड अब कोमा से बाहर आ चुका है और वो तुम्हें ढूंढ रहा था। तो ये सुनकर वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। तो ग्रैंडमा यूरी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती हैं। तो वो उनको बताता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहते। तभी जे का कजिन ग्रैंडमा को कहता है कि क्या इसके पेरेंट्स के साथ हमारे बिजनेस के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तभी यूरी जे की प्लेट से वेजिटेबल्स लेने लगता है। तो ग्रैंडमा उन दोनों को चिढ़ाने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में समथिंग चल रहा है। जो सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते। तभी एरिस जे को आंखों से इशारा करता है कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से भेजो। जिसके बाद वो यूरी को बाहर तक छोड़ने आती है और उसको कहती है कि आज जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने आज मेरी बहुत मदद की है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो एक लड़का क्लास के बाहर खड़ा होता है और उसको क्लास में जाने नहीं देता। तभी वो उस लड़के को कहती है कि अगर तुमने मुझे अंदर जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे मुंह पर ऐसा जोरदार पंच मारूंगी कि तुम अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। और उसको चकमा देकर अंदर भाग जाती है, जहाँ वो देखती है कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड को सारे सेक्शन ई के बॉयज पकड़कर मार रहे थे, जिसने सीएन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। तो जे उनको कहती है कि प्लीज तुम लोग इसे मत मारो, तुम्हें क्या लगता है इसको मारने से तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी केफर कहता है कि अब मेरी बारी है इसको मारने की, और वो उसको मारने वाला होता है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है इसको मत मारो, मैं बताती हूँ ये सब कुछ हमने किसके कहने पर किया था, लेकिन मैंने उसको प्रॉमिस किया था, इस वजह से मैं उसका नाम नहीं बता सकती। और ये सब कुछ राकी रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब सीएन और जे पर लगा इल्ज़ाम गलत साबित होने वाला था। जिसके बाद वो उसकी मदद से वो वीडियो उस लड़की के अकाउंट पर पोस्ट करवा देते हैं, जिसने पहले जे की वीडियो बनाकर अपलोड की थी। जिसके बाद केफर जे को कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, फिर भी तुमने मुझे अभी तक थैंक यू नहीं बोला और ना ही तुमने मुझे कुछ पे किया। तो वो कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो वो उसको तंग करने के लिए ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि वैसे तुम मुझे किसी और चीज़ के साथ भी पे कर सकती हो। तो जे उसको कहती है क्या तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो? तो वो हंसने लग जाता है और कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गई। और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लंच लेकर आ सकती हो? तो जे कहती है कि मैं 150 रुपीज़ लूँगी हर एक लंच बॉक्स का। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ 50 रुपीज़ दूंगा। जिसके बाद वो उसका लंच लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर यूरी आ जाता है। तो जे उसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ पर आया हूँ, याद नहीं है? तुमने कल बोला था कि हमारे साथ लंच करना। तो वो कहती है कि हाँ याद आया। जिसके बाद वो डेविड और सीएन के पास जाती है और उनको उनका लंच देती है, लेकिन उसके पास खुद का लंच नहीं होता, क्योंकि वो तो केफर लेके चला गया था। तभी यूरी उसको अपना लंच देता है। तो वो हैरान होकर कहती है कि तुम मेरे लिए लंच लेकर आई हो? तो वो कहता है कि हाँ,
लेकिन वो बार बार हैरान होकर उसे पूछ रही होती है। तो वो उसका बॉक्स उठाकर अपने सामने रखता है और उसको अपने हाथ से खिलाने लगता है, जो खाकर वो कहती है कि ये तो बहुत टेस्टी है। जिसके बाद वो अपना लंच सीएन के साथ भी शेयर करती है। अगले दिन वो स्कूल आती है तो उसको वही लड़का मिलता है जो उससे उस दिन रास्ता पूछ रहा था और अपनी कार रोककर उसको हेलो कहता है। जिसके बाद वो उसको कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी सामान है, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ स्कूल तक। लेकिन जे उसको मना कर देती है तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर यूरी आता है और जे को कहता है कि तुम मेरी कार में बैठ जाओ। तो वो खुश होकर जाती है और उसकी कार में बैठ जाती है। जिसके बाद वो स्कूल जाते हैं तो यूरी कहता है कि आज तुम अपने बैग में क्या भर कर लाई हो जो इतना भारी हो रहा है। तो वो कहती है कि इसमें डेविड, सीएन और केफर के लिए लंच है। तो वो कहता है कि तुम केफर के लिए लंच क्यों लेकर आई हो। तभी वहाँ पर केफर आ जाता है और कहता है कि क्योंकि वो मेरे लिए लंच लेकर आना चाहती थी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और उसे लंच लेकर वहाँ से चला जाता है। तो जे भी उसके पीछे चली जाती है। जिसके बाद वो सब लोग क्लास में जाते हैं तो क्लास में टीचर उनको फेस्टिवल के बारे में बताते हैं और कहते हैं सारी सेक्शन को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। तभी वो सेक्शन ई को कहते हैं कि तुम लोगों के हिस्से में नाइट ड्यूटी और कचरा उठाना आएगा। तो केफर कहता है कि हमारी क्लास कचरा नहीं उठाएगी। तो टीचर कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने कचरा नहीं उठाया और अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो तुम लोगों को फेस्टिवल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो केफर कहता है मैंने कह दिया तो कह दिया, हम कचरा नहीं उठाएंगे। जिसके बाद जे और केफर आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं और वो उसको कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे फेस्टिवल में जाना है क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी स्कूल का फेस्टिवल नहीं देखा है। तो वो कहता है कि मैं ऐसे सबकी इंसल्ट नहीं करवा सकता। तभी टीचर उनको कहते हैं कि अच्छा तुम लोग लड़ाई मत करो, अभी फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो तुम लोग अच्छे से सोच लो और फिर बताना। और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लंच टाइम हो जाता है तो जे सीएन और डेविड के साथ ऊपर लंच करने जाने लगती है। तभी केफर उसको रोकता है और कहता है कि अब से सब लोग इधर ही बैठकर लंच करेंगे और कोई किसी का लंच चोरी नहीं करेगा। जिसके बाद वो सब लोग एक साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। तभी केफर यूरी और जे को एक साथ बैठा हुआ देखता है तो वो उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है क्योंकि उसको ऐसे उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। तभी यूरी जे को कहता है कि देखो मैं तुम्हारा फेवरेट लंच लेकर आया हूँ। और वो दोनों लंच बॉक्स एक्सचेंज कर लेते हैं और केफर को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़के जिनके पास लंच नहीं था वो सब उनका मुंह देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई भिखारी हैं। तो जे कहती है कि तुम लोग अपना लंच खुद भी तो बना सकते हो ना, बल्कि हम सब अपना लंच खुद बना सकते हैं और हमारे पास तो बर्तन भी हैं। तभी केफर कहता है कि हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे नहीं हैं। तो वो कहती है कि फिर वो किसके हैं। तो वो कहता है कि वो एमन के हैं। तभी उसको पता चलता है कि वो भी उनका एक क्लासमेट है, लेकिन उसके डैड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो मजबूरी में उसको पढ़ाई छोड़कर उनका रेस्टोरेंट संभालना पड़ेगा। इस तरह से वो स्कूल नहीं आ पा रहा। तो जे कहती है कि मुझे उससे मिलना है। तभी केफर कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम हर चीज़ के बीच में क्यों आ जाती हो। तो वो कहती है कि नहीं मुझे उससे मिलना है। तो यूरी कहता है ठीक है मैं तुम्हें उससे मिलवाने लेकर चलूँगा। और बाकी सब लोग भी कहने लगते हैं कि हम भी चलेंगे। तो फिर केफर को भी जाना पड़ता है। इसके बाद वो सब लोग उसके रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि वो काफ़ी परेशान है और रेस्टोरेंट के कस्टमर्स को डील नहीं कर पा रहा। तो वो सब उसकी हेल्प करने लग जाते हैं और जे उसको कहती है कि अब से हम लोग फ्री में तुम्हारी हेल्प करेंगे जब तक कि तुम्हारे डैड ठीक नहीं हो जाते। और जाकर टेबल से ऑर्डर लेने लग जाती है। जिसके बाद यूरी भी उसकी मदद करवाने लग जाता है। लेकिन जे देखती है कि यूरी की फेस पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं है तो वो उसके पास जाती है और ज़बरदस्ती उसको स्माइल करवाती है। तो वो स्माइल करके ऑर्डर सर्व करने लग जाता है, जो देखकर वहाँ पर आई बहुत सारी लड़कियों को उस पर क्रश हो जाता है। और ये देखकर केफर को जेलिस फील होता है और वो अपनी शर्ट उतारकर ऑर्डर लेने लग जाता है, जो देखकर सारी लड़कियाँ चिल्लाने लग जाती हैं और उसकी बॉडी को टच करने की परमिशन मांगने लग जाती हैं। तो यूरी भी अपनी शर्ट उतार देता है, जो देखकर लड़कियाँ तो बिल्कुल पागल हो जाती हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लग जाती हैं। और ये सब देखकर जे भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर सेक्शन ए के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और उन सब के साथ एरिस भी था, जो जानबूझकर सेक्शन ए को शर्मिंदा करने के लिए आए थे। लेकिन जे और केफर फिर भी बहुत अच्छे से उनसे उनका ऑर्डर लेते हैं और उनको अच्छे से डील करते हैं। तभी वहाँ पर कीको आता है और जे को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है कि हाँ बोलो। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें डेट के लिए पूछना चाहता हूँ। और उससे उसका जवाब मांगने वाला होता है कि वहाँ पर डेविड आ जाता है, जो काफी सीरियस लग रहा था और बहाने से वहाँ से जे को लेकर चला जाता है। जिसके बाद वो किचन में उसको लेकर जाता है
और उसको कहता है कि क्या तुम सच में उसको हाँ बोलने वाली हो। तभी वहाँ पर यूरी आ जाता है। वो जे को कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो वो उसको कुछ कहने वाली होती है। तभी केफर भी गुस्से से कहता है कि हाँ बोलो, क्या तुम उसको पसंद करती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करती और ना ही मैं उसको हाँ बोलने वाली हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो जे को घर ड्रॉप करने आया होता है। तो जे उसको थैंक यू कहती है और गुड नाइट बोलने वाली होती है, लेकिन तभी वो अपनी घड़ी में टाइम देखती है और कहती है कि अब तो मॉर्निंग हो गई, और उसको गुड मॉर्निंग कहती है। तो वो भी स्माइल करके उसको गुड मॉर्निंग कहता है और वहां से चला जाता है। तभी वो देखती है कि वहां पर कीको खड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो थोड़ा डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे जवाब मांगने आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे कजिन ने तुम्हारा नंबर नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और उससे जवाब मांगने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एरिस आ जाता है और कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, मेरे सामने करो। तो वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, लेकिन तभी वो उसको कहता है कि देखो अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो हम सारी बात क्लियर कर लेते हैं। तुम जे को डेट नहीं कर सकते, ये बात अच्छे से समझ लो। और उसको वहां से भेज देता है। जिसके बाद वो जे को कहता है कि क्या तुम सच में उसको हाँ कहने वाली थी। तो वो कहती है कि नहीं, कभी नहीं, मैं उसको हाँ नहीं कहने वाली थी। जिसके बाद अगले दिन वो बाहर आती है और इधर उधर देखने लगती है कि कहीं कीको तो नहीं है। तो तभी केफर उसको कहता है कि मैं तुम्हारा कब से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वैसे भी मैंने थोड़ी कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे लेने आओ। जिसके बाद वो सब एमन के रेस्टोरेंट जाते हैं और एमन उन सबको कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। मेरे डैड बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब वो इतने स्टेबल हो गए हैं कि वापस से सारे स्टाफ हायर कर सकते हैं। इसी वजह से कल से मैं स्कूल आ सकता हूँ, और मेरी मदद करने के लिए अब से मैं तुम लोगों के लिए रोज लंच बनाया करूँगा। तो सब लोग जे को कहते हैं कि देखो जो तुम चाहती थी वो हो गया। जिसके बाद केफर जे के पास बैठ जाता है और उसको कहता है कि ऑर्डर करो, और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं, जो देखकर यूरी बहुत ज्यादा जेलस होता है और काफी सैड भी हो जाता है। अगले दिन पूरे सेक्शन ए के बॉयज जे को लेने उसके घर के बाहर आते हैं, क्योंकि उनको एमन के रेस्टोरेंट के लिए ग्रोसरी लेने जाना था। सब लोग सामान लेकर आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन वो सब लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डेविड आता है, जिसको कि काफी ज्यादा चोट लगी थी। जिसको देखकर सारे बॉयज उसकी तरफ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो वो उनको बताता है, लेकिन कोई भी जे को कुछ भी नहीं बताता कि आखिर क्या हुआ है। जिसके बाद वो पूछती है कि क्या हुआ है, मुझे तो बताओ। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जे समझ जाती है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। तभी सियान उसको अपने साथ बर्तन धोने के लिए ले जाता है। तो वो उसे कहती है कि मुझे सच सच बताओ, तुम लोग मुझसे क्या बात छुपा रहे हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कोई बात तो है, और तुम सबको पता है, तुम जानबूझकर मुझे नहीं बता रहे हो। तो वो कहता है कि हम तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें नहीं बता रहे हैं, मुझसे जिद मत करो, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर केफर आता है और वो जे को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो कहती है कि हाँ पूछो। तो वो कहता है कि क्या तुम सच में कीको को खुद को अप्रोच करने देना चाहती थी। तो वो कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लोग पागल हो गए हो, मैंने कब कहा ऐसा कि मैं ऐसा करने देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तो फिर वो सबको क्यों कहता फिर रहा है कि वो तुम्हें डेट करेगा और तुम भी ऐसा ही चाहती हो। तो जे कहती है मुझे क्या पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो केफर कहता है तुम ये सब कहीं उसको बचाने के लिए तो नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हें उसकी फिक्र है। तो वो कहती है नहीं, मुझे तुम लोगों की फिक्र है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और यहाँ में पता चलता है कि डेविड और कीको में फाइट हुई थी, क्योंकि कीको सबके सामने जे के बारे में बोल रहा था कि वो उसको डेट करेगा, और ये सुनकर डेविड को गुस्सा आ गया था और उसने कीको से लड़ाई कर ली थी। और वो लोग ये बात जे से इसीलिए छिपा रहे थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर जे को ही पता चल गया तो वो कभी भी शांत नहीं बैठेगी और ज़रूर उससे लड़ने पहुंच जाएगी। और होता भी यही है। वो सब लोग जे को समझा कर जाते हैं कि वो उनके पीछे ना आए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और उनको फॉलो करती है। और तभी वो देखती है कि वो सब लोग पुरानी फैक्ट्री में जा रहे हैं। तो वो दरवाजे पर जाके चुपके से उनको देखने लगती है, लेकिन तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसको वहाँ से उठाकर ले जाता है। अब वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।